कल हम लोग तकरीबन 5 साल के बाद सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखने गए, दो और दो प्यार। और अपनी चेयर पर बैठते ही मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपना अगला पॉडकास्ट एपिसोड मूवीज़ पर ही आधारित हो। तो बस बिना और विलंब के मैं पहुंच गई आपके समक्ष। नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। मैं आपकी दोस्त रोशनी लेकर आई हूँ अपने श्रोताओं के लिए एक हल्का फुल्का एपिसोड बातचीत विद रोशनी के माध्यम से, एक ऐसे विषय पर जो हम सब के चेहरे पर मुस्कान ले आता है, और वो है मूवी वॉचिंग। एपिसोड की शुरुआत से पहले अपनी लंबी गैर हाजिरी के लिए अपने प्रिय दोस्तों से क्षमा याचना करना चाहती हूँ। पिछले 3 महीने घर गृहस्थी के तामझाम में कुछ इस तरह से उलझी रही कि रत्ती भर फुर्सत नहीं निकाल पाई आप लोगों से संपर्क बनाने की। लेकिन कोई कितनी देर तक अपने स्नेह पात्रों से दूर रह सकता है। बस मैं भी वापस आ ही गई। तो चलिए कुछ गप लड़ाते हैं फिल्मों के बारे में। कोविड के बाद से फिल्म हॉल में जाकर मूवी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी मैं। मन ही नहीं होता था, भीड़ भाड़ से घबराहट सी होती थी। काफ़ी बार बच्चों ने प्यार से तो कभी धक्के से उत्साहित करने की कोशिश भी की, लेकिन थिएटर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। अब कुछ दिन से विद्या बालन की नई पिक्चर दो और दो प्यार के ट्रेलर देखते ही मैंने अपने पति से पूछा कि क्या विचार है, मूवी देखने चला जाए। उन्होंने भी झट से हाँ कर दी। तो निकल पड़े हम लोग मूवी देखने। गाड़ी में बैठते मॉल तक जाने का रास्ता तय करते हुए बचपन में फिल्म देखने के अनुभव आंखों के सामने तैर से गए। हमारे शहर में पापा को सब लोग जानते थे, खूब रुतबा था उनका, सब उनके दोस्त थे। मूवी की टिकट लेने के लिए लाइन में लगना क्या होता है ये हमें पता ही नहीं था। इंटरवल में खाने पीने का सामान खुद ब खुद ही हमारे पास पहुंच जाता था, और नहीं तो दादी अपनी कंडिया में कुछ फल फ्रूट चाकू सहित और काले नमक के साथ लेकर चलती थी, तो उसी से गुजारा कर लेते थे। बड़ा ही रोमांचक अनुभव होता था फिल्म देखने का। एक वर्ष में कुछ 3 या 4 फिल्में ही देख पाते थे, क्योंकि सेंसर बोर्ड के अप्रूवल के बाद एक और अप्रूवल होता था घर के बड़ों का, जो ये डिसाइड करता था कि क्या फलां फिल्म बच्चों के देखने योग्य है या नहीं। जैसे ही किसी मूवी के बारे में दोस्त लोग बात करते तो हम भी घर पहुंचकर धीमी आवाज़ में खुसफुसाहट करते हुए फिल्म देखने की अर्जी लगाते थे। कभी ये अर्जी खारिज हो जाती, लेकिन कभी मंजूर भी हो जाती। बस फिर हमारा उत्साह देखते ही बनता था। पहले ही स्कूल पार्क में घोषणा कर दी जाती कि आने वाले संडे को पापा मम्मी हमें फलां हिट मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। बचपन से सृजनशील होने की वजह से मैं मूवी की कहानी अपने मन में बुनने लगती। ये आधारित होती कुछ दोस्तों के किस्सों के टुकड़ों पर, और साथ ही साथ उस फिल्म के प्रचलित गानों पर। जैसे तैसे मूवी हॉल के बाहर अपने दिल की धड़कनों को संभाल कर अपनी सीट पर गिरते पड़ते पहुंचते, और आंखें बस उसके बाद स्क्रीन से जैसे चिपक जाती थीं कि 1 सेकंड का भी प्रकरण छूट न जाए। धीरे धीरे समय के साथ मूवी वॉचिंग भी बदल गई है। टूटी फूटी सीटों की जगह शानदार लेजी चेयर्स, फुली एयर कंडीशनड हॉल्स, जगमग करती लॉबी, कॉफ़ी पॉपकॉर्न की खुशबू आपको अपनी ओर आकर्षित करती हुई। बच्चों के शौक को पूरा करते हुए फिल्म देखना भी एक टू डू लिस्ट जैसा हो गया था, जो कि अब फिर एक नए दौर में प्रवेश कर गया है, और वो है हमारी पसंद की फिल्म देखना, जिसमें पापा मम्मी की परमिशन और बच्चों की पसंद का प्रतिबंध अब हट गया है। नहीं बदली है तो एक चीज़, वो है मेरा स्वाभाविक रूपांतरण हो जाना फिल्म के किरदारों में, जादुई रूप से उन पात्रों की जिंदगी जीने लगना जो कि आपको पर्दे पर नजर आ रहे हैं। उनके फैसलों से, उनके कार्यकलापों से, उनके जीवन की गतिविधियों से एक हो जाना, कहीं उनके साथ समन्वय में होना और कहीं उस किरदार से मतभेद हो जाना सही और गलत को लेकर। बस यह एक आज भी वैसी ही है जैसे कुछ 40 साल पहले थी। हर बार मूवी खत्म होने पर एक ही सवाल पूछते हैं हम दोनों एक दूसरे से कि कैसी लगी फिल्म। फिर 5-10 मिनट चर्चा करने के बाद अपनी वास्तविकता की ओर लौट जाते हैं और जुट जाते हैं उसी जद्दोजहद में जो कि है अपनी अपनी फिल्म, जिसके नायक या नायिका आप खुद ही हैं। उसके दर्शक हैं आपके आसपास के लोग, लेकिन क्रिटिक एक ही है,
जिसकी 2 आँखों से आप कुछ नहीं छुपा सकते। उसकी नज़र आपकी गतिविधियों पर ही नहीं, आपकी सोच और आपके विचारों पर भी है। तो क्यों ना अपने जीवन के पटल पर चल रही हमारी चलचित्र को बनाएं एक खुशनुमा, हंसती खेलती, कभी रोमांचक, कभी भावुक, लेकिन उच्च कोटि की फिल्म, एकदम सुपरहिट गोल्डन जुबली वाली। 2 बातों के मोती जो मुझे 2 और 2 प्यार मूवी से बेहद खूबसूरत लगे और जिन्हें हम अपनी सोच का हिस्सा बना सकते हैं, वो चलते चलते मैं आप सबके साथ भी बांटना चाहूँगी। पहली बात कि हम सबके ब्रह्मांड के चांद की स्पॉटलाइट हम पर ही है। ऐसा महसूस करते ही एकदम से अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ी हुई लगी और लगा कि जब आप स्पॉटलाइट में हैं तो माइंडफुल तो होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कि शो अप एवरी डे। ज़िंदगी कैसे भी थपेड़े मार रही हो, जस्ट शो अप एवरी डे। जीना इसी का नाम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ जल्दी इसी मंच पर जिसका नाम है बातचीत विद रोशनी, और मैं आपकी दोस्त रोशनी अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।